अपनी जान से ऊपर हम माँ भारती को रखते हैं। अपनी जान से ऊपर हम माँ भारती को रखते हैं। हम एबीवीपी हैं, बस हम ऐसा कर सकते हैं। टक्कर सबसे ज्यादा क्या लगा, कांटे की टक्कर किससे थी? मेरे को तो ऐसा कोई टक्कर लगी नहीं। मैं बिल्कुल सब चीज़ों को लेकर अस्वस्थ था। राहुल गांधी जी को कोरोना के समय दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र की याद क्यों नहीं आई? राहुल गांधी जी अगर छात्र हित के लिए बात करने वाले थे, एक दिन आ गए, आके ढोंग मचा दिया, हॉस्टल्स में खाना खा लिया, सिक्योरिटी ब्रीच हो जाती, कल को कोई समस्या हो जाती, आप दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के ऊपर इल्ज़ाम डाल देते कि हमें दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने पकड़ लिया, कालिक पोत दी। तो मैं बिल्कुल आपके द्वारा बता देना चाहता हूँ ये सब ढोंग है। और 2015 से ही मैं नगर की इकाई में जुड़ा हुआ था। नगर की इकाई हमारी सबसे छोटी इकाई होती है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी नगर की इकाई बस्ती बस्ती जाकर छात्रों को पढ़ाती है। और जब दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर कोरोना चल रहा था और उस समय जब बस्ती का छात्र अपना एक ट्यूशन पढ़ने या फिर जो गरीब छात्र है वो स्कूल नहीं जा सकता था, तो हम बस्ती बस्ती गए और छात्रों को पढ़ाया। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव का रिजल्ट 2023 का आ चुका है, जिसमें एबीवीपी ने अपनी जीत का डंका बजा दिया और अब डीयू में अध्यक्ष की पोस्ट पर तुषार जी रहेंगे और इनको ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली। हालांकि सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तुषार जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि इतनी बड़ी पोस्ट मिली आपको और इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की हुई है, क्या बताएंगे लोगों को? मैं बिल्कुल आपको और सभी को बताना चाहता हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र ने राष्ट्रीय भक्ति की ओर अपना वोट देकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को जिताया है। और मैं बिल्कुल सभी को आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि आने वाले समय के अंदर दिल्ली विश्वविद्यालय के चाहे तमाम किसी भी कॉलेज का छात्र हो, हम उसके लिए खड़े रहेंगे। जिसने मुझे वोट दिया मैं उसके लिए भी खड़ा हूँ, जिसने मुझे वोट नहीं दिया मैं उसके लिए भी खड़ा हूँ। अच्छा, टक्कर सबसे ज्यादा क्या लगा, कांटे की टक्कर किससे थी? मेरे को तो ऐसा कोई टक्कर लगी नहीं। मैं बिल्कुल सब चीज़ों को लेकर अस्वस्थ था। मेन ये है कि मैंने और मेरे संगठन ने 365 दिन रहकर दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर काम किया है। तो हम उस समय भी छात्रों के लिए खड़े थे जब कोई भी छात्रों के लिए नहीं खड़ा था। कोरोना के समय में आपको बता देना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर दूर दराज से आने वाला छात्र जो कोविड के अंदर फंसा हुआ था, जो हॉस्टल्स के अंदर फंसा हुआ था, हम उसके लिए भी खड़े थे। तो हम बिल्कुल इन सब चीज़ों से अस्वस्थ थे। तो और टक्कर तो मेरे हिसाब से कहीं तक किसी की भी नहीं थी। हम वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट हारे, हमें दुख है, पर क्या है कि वो भी हम हो सकता है कि बैलेट नंबर 1 से आ रहे हैं, क्योंकि सामने वाले का बैलेट नंबर 1 था और हमारे जो एक सीट वाइस प्रेसिडेंट हारने का रीजन क्या रहा? रीजन बैलेट नंबर 1 ओनली। क्योंकि इस दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर क्या होता है कि बैलेट नंबर 1 का प्रभाव पड़ता है। तो ना करते हुए 2000 वोट का प्रभाव बैलेट नंबर 1 का पड़ा और आप देख सकते हैं कि हम सब सीटों पे जीते और उसमें भी 1600 वोट से आ रहे हैं। करीब 2-3 साल बाद चुनाव हुआ है, तो कितनी मेहनत करी है आप लोगों ने? मैडम, मेहनत तो क्या है कि हम चुनाव एकमात्र हमारे लिए एक कार्यक्रम है। हम चुनाव के लिए कभी मेहनत करते ही नहीं हैं। हम छात्र हित के लिए, राष्ट्रीय भक्ति के लिए काम करते हैं। और चुनाव एक कार्यक्रम था, हमने एक कार्यक्रम अच्छे से निभाया और छात्र हित ने हमें वोट देकर 3 सीटों पर विजयी बनाया। अभी 1 साल का समय है आपके पास, तो क्या कुछ कमी लग रही है, ऐसी रही होगी या फिर है जिसको आप पूरा कर सकेंगे और कुछ अच्छा कर सकेंगे छात्र? मैम, अभी क्या है कि कॉलेजेस का और हॉस्टल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ख़राब है, क्योंकि 3 साल हॉस्टल बंद होने के कारण जो इंफ्रा है वो ख़राब हुआ। तो और जितनी भी समस्या है दिल्ली विश्वविद्यालय के कोई भी छात्र हो, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको बिल्कुल एक चीज़ आश्वस्त कर देना चाहता हूँ और बता देना चाहता हूँ कि आप मुझे बिल्कुल बेझिझक आप दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के कार्यालय में आइए, बेझिझक वहाँ अपनी परेशानियाँ बताइए। आप मेरा फ़ोन यूज़ कर सकते हैं कि आप मेरे फ़ोन को कॉल कर सकते हैं, वहाँ आप अपनी समस्याएँ बता सकते हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल, ट्विटर हैंडल, फेसबुक, मेल्स, किसी के माध्यम से भी अपनी समस्याएं बताइए। मैं हमेशा आप सभी के लिए खड़ा हूँ, 365 दिन 24 घंटे खड़ा हूँ। सर जी, एबीवीपी के लिए ये चुनाव आप कह रहे कार्यक्रम जैसा था, लेकिन कुछ लोग आके इस चुनाव का ऐसा कहा जा रहा है कि प्रचार भी किए थे, क्योंकि आने का कारण रहा क्या होगा? जैसे राहुल गांधी थे और भी लोग सडन आ गए, तो क्या मोटिव रहा होगा और उनका असर देखने को मिला? मैडम, क्या है कि हमारे लिए चुनाव एकमात्र कार्यक्रम है, मैंने आपको बताया। और सामने आपको पता है कि बहुत सारे जो छात्र संगठन हैं वो केवल एक, मैं आपको बताऊं, जैसे बरसात के अंदर मेंढक बाहर आते हैं, वैसे ही वो संगठन है चुनाव के अंदर बाहर आ जाते हैं। तो मैं उनको चुनावी मेंढक बोलता हूं। राहुल गांधी जी को कोरोना के समय दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र की याद क्यों नहीं आई? राहुल गांधी जी अगर छात्र हित के लिए बात करने वाले थे, एक दिन आ गए, आके ढोंग मचा दिया, हॉस्टल्स में खाना खा लिया, सिक्योरिटी ब्रीच हो जाती, कल को कोई समस्या हो जाती, आप दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के ऊपर इल्ज़ाम डाल देते कि हमें दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने पकड़ लिया, कालिक पोत दी। तो मैं बिल्कुल आपके द्वारा बता देना चाहता हूँ ये सब ढोंग है। और हम छात्र हित के होने के कारण हम छात्र हित के लिए बात करते हैं और 24 घंटे 365 दिन दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र
छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा खड़ा रहा है। एक आखिरी सवाल, ये चुनाव बहुत बड़ा माना जाता है औरों के लिए और आपकी जीत हुई है, अध्यक्ष की पोस्ट पर हैं, तो क्या लग रहा है भविष्य में आपके लिए क्या रास्ते खुल जाएंगे राजनीति में जाने के? बहुत सारे चुनाव। मैं संगठन का एक अनुशासित कार्य करता हूँ। मुझे जहाँ संगठन लेके जाएगा मैं संगठन के पीछे पीछे हूँ, संगठन के साथ हूँ। जहाँ संगठन लेके जाएगा मैं वहाँ खड़ा मिलूंगा। आपके कुछ अपने सपने तो होंगे ना राजनीति? सपने में हम राजनीति के सपने तो देखो आदमी के बहुत होते हैं, पर मैं एक केवल राजनीति करने यहाँ नहीं आया हूँ। मैं क्या है कि 2015 के अंदर से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हूँ और 2015 से ही मैं नगर की इकाई में जुड़ा हुआ था। नगर की इकाई हमारी सबसे छोटी इकाई होती है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी नगर की इकाई बस्ती बस्ती जाकर छात्रों को पढ़ाती है। और जब दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर कोरोना चल रहा था और उस समय जब बस्ती का छात्र अपना एक ट्यूशन पढ़ने या फिर जो गरीब छात्र है वो स्कूल नहीं जा सकता था, तो हम बस्ती बस्ती गए और छात्रों को पढ़ाया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ मेरे लिए समाज सेवा, छात्र सेवा सबसे ऊपर है। राजनीति जहाँ समाज सेवा और छात्र हित लेके जाएगा हम वहाँ चले जाएंगे, चाहे वो राजनीति में किसी भी मुकाम पर हो। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जीत का श्रेय किसको देंगे? जीत का श्रेय सबसे पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, मेरे साथ के सभी भाई, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र और तमाम हमारा संघ परिवार, उनको सभी को जीत का श्रेय जाता है। सर जी, उम्मीद रहेगी कि आप अपने जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। और मैं आपको बिल्कुल आश्वासन देता हूँ कि मेरा पूरा पैनल, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चाहे वो किसी भी पोस्ट किसी भी संगठन का हो, वो सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, हम सब मिलकर काम करेंगे, छात्र हित के लिए काम करेंगे। हमारे साथ जॉइंट सेक्रेटरी सचिन बैसला जी मौजूद है। इतनी बड़ी जीत मिली है, खुशी मिल रही है या नहीं? निश्चित तौर पर खुशी होगी। बहुत सारे कार्यकर्ता इस जीत के पीछे सालों साल मेहनत करते आए हैं और अच्छा लगता है जब किसी की मेहनत का इस प्रकार का फल मिलता है। जो थोड़ा बहुत कॉलेजेस के अंदर ग्राउंड पर हम लोग एक्टिव रहे, थोड़ा उसका भी फल है। लगभग 10,000 का मार्जिन रहा है, तो उसके लिए भी सबसे पहले मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी छात्रों को धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे वोट शेयर में भी 24,955 वोट मिली हैं, तो वो भी सबसे अधिक है। निश्चिंत ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आपका जो विश्वास है ये आगे जाकर और बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा। सुनने में है कि आप बहुत अच्छा लिखते हैं, कविता भी कहते हैं, तुम्हारे दर्शकों के लिए एक दो लाइन हो जाए। अपनी जान से ऊपर हम माँ भारती को रखते हैं, अपनी जान से ऊपर हम माँ भारती को रखते हैं। हम ABVP हैं, बस हम ऐसा कर सकते हैं।